लोग कहते हैं, पंडित जी लोग कहने से या कहीं पर कोई लिख दिया, मान लीजिए किसी ने कोई ग्रंथ लिख दिया और उसमें यह लिख दिया कि अमुक व्यक्ति अमर है, तो उसे क्या अमुक व्यक्ति की अमरता प्रमाणित हो गई? उस व्यक्ति की जो है मौजूदगी होनी चाहिए ना, साक्ष्य होना चाहिए कि हाँ ये व्यक्ति मौजूद है। हम अमर तभी ना उसको कहेंगे भौतिक रूप से। वो शास्त्र में तो लिख दिया गया कि तारा भी अमर है, हाँ, कृपाचार्य भी अमर है, हनुमान भी अमर है, विभीषण भी अमर है, अश्वत्थामा भी अमर है। कहीं दिख रहे हैं वे लोग? अरे कहाँ, कौन कह देता है? उस क्या प्रमाण है कि उसको जो दिखा वो अश्वत्थामा है? हम लोग के पास तो कोई प्रमाण। हाँ, वो तो किसी को भी देख के कह दिया कि हमने तो अश्वत्थामा देख लिया, तो क्या उससे प्रमाणित हो गया कि देख लिया? तो ये हमने महामृत्युंजय मंत्र का जो जाप है वह आपके भय को दूर करने के लिए है और मोक्ष प्रदान करने वाला है। मोक्ष प्रदान करने वाली स्थिति को भी कहा जाता है कि मृत्यु से पार हो गया। उस अर्थ में है कि मृत्यु को जीत लिया, न कि भौतिक अर्थ में जीत लिया। कहीं भी वेद में नहीं लिखा है कि भौतिक रूप में आप जो है जीवित रहेंगे सदैव। ये तो अपने मन से लोग अपने कल्पना कर लिए हैं। किसका अर्थ यह है? महामृत्युंजय उसका नाम दे दिया तो उससे लोग ये सोचने लगे कि मैं भौतिक रूप से ही जिंदा रहूँगा, लेकिन ऐसा उसका अर्थ है नहीं। आपने मनमाना अर्थ लगा लिया है। उसका अर्थ तो यह है कि आपको मृत्यु से परे ले जाया जाएगा, मोक्ष की अवस्था। उस मंत्र में खुद ही लिखा हुआ है इस चीज को। आप देखिए, ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। तो वहाँ लिखा हुआ है ना मोक्षीय, मोक्षीय लिखा हुआ है ना, तो वो क्या है? मोक्ष देता है। बंधनान, बंधन से वो मुक्त करता है, हम मुक्त करता है। उसका तो वहाँ पर खुद ही अर्थ बताया हुआ है। तो अगर इसमें कोई सोचने लगेगा कि नहीं मैं ऐसे भौतिक रूप से अमर हो जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल ही ये झूठी बात है। मतलब उस मंत्र का सही अर्थ नहीं समझने के कारण ऐसा है। और इस तरह का पंडितों ने भ्रम भी फैला दिया है। पंडित जी बहुत ज्यादा ये भ्रम फैला दिया है। इस पर तो इतना पैसा ही सब कमाते हैं। उसी के नाम पर पैसा कमाते हैं। जाप करने के लिए महामृत्युंजय का जाप करने तुम्हारी अगुवाई बढ़ जाएगी, तुम्हारा काल बढ़ जाएगा, तुम्हारा ये खर्च जाएगा, वो कर जाएगा। अरे तुमको कैसे पता कि उसकी अगुवाई कितने तुम उसको बढ़ा दोगे? हाँ, रोग से और भय से, इससे आप बच सकते हैं। ये होता है, ये मैंने खुद प्रयोग करके देखा है और पाया कि एकदम ये सही है। और रोग से छुटकारा होता है, भय से छुटकारा होगा, भूत प्रेत इन सब का 50 तरह का जो डर लगता है इससे छुटकारा हो जाएगा और मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। आप इन सांसारिक बंधनों से आप मुक्त हो सकते हैं। वैसा ही उसका मतलब है और वैसा ही उसका प्रभाव है। तो उसको आप जपें और उसको जपेंगे तो कल्याण हो जाएगा। बहुत श्रद्धा से प्रतिदिन एक माला का जाप कीजिए। एकदम शांत चित्त होकर के एक ही आसन पर बैठ करके करना है। एक ही स्थान पर आसन लगाना है प्रतिदिन। हम लोग पहले जपते थे हमारे शत्रु को परास्त करने के लिए। बगलामुखी यंत्र भी होता है, उससे शत्रु के लिए विशेष है। हाँ, वो दूसरा मंत्र है बगलामुखी। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदम स्तंभे जीवां पीड़ बुद्धि विनाशय। उसकी किताब भी है, उसका पढ़ने की है।
बगलामुखी मंत्र भी काफ़ी लोकप्रिय मंत्र है, इतना नहीं है लेकिन फिर भी है। परंतु जब मनुष्य, जान लीजिए, जब मनुष्य शत्रु को नष्ट करने की सोचता है तो सबसे पहले तो वह जो है अपने भीतर इतना वैर भाव पैदा कर लेता है, अपने भीतर उत्पन्न कर लेता है कि उस वैर भाव से ही वह प्रदूषित हो जाता है, खुद ही उसका दिमाग खुद ही डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आप दूसरे को मारने की सोच रहे हैं, दूसरे को नष्ट करने सोच रहे हैं, तो इसका मतलब यह हो गया कि आपके भीतर में कल्याणकारी जो शक्ति है वो घट जाएगी, आपके भीतर में विद्वेषकारी शक्ति बढ़ जाएगी। और विद्वेष का एक यह गुण है पंडित जी कि यदि हम दूसरे का नुकसान पहुंचाते हैं तो अपना नुकसान भी पहुंचाएंगे ही, और विद्वेष जब होगा तो आपस में भी विद्वेष हो जाएगा। घर में, अपने दयाद में, आपके परिवार में, सब में कलेश भर जाएगा, सब कलहकारी हो जाएंगे, रात दिन उसी की चर्चा करेंगे, दूसरे शत्रुओं की निंदा की चर्चा करेंगे, चारों ओर निंदा का वातावरण बनेगा, द्वेष बनेगा, और उससे यही होगा कि सब आपस में सभी लड़ मरेंगे। कहीं भी बात कहो तो पागल की तरह। और अक्सर आदमी जानते हैं क्या गलती करता है, यही सोचता है, वो सोचता है कि हमारे परिवार में सब तो खूब प्रेम रहे और दूसरे परिवार में फुट रहे, ये सोचता है आदमी। और इस वजह से क्या होता है कि उसका परिवार में भी इसी तरह से भेद हो जाता है, क्योंकि उसकी जो नीति है, उसका जो माइंड है वो उसी हिसाब से बिल्डअप हो जाता है, बन जाता है, और वो घर में भी वैसा ही हो जाएगा। 90% दिमाग आता है मुझका जीता कर है कि तुम्हारे तब तक खाली खुराफात जो है सोचते हो, कोई अच्छी बात सोचते ही नहीं, सब खराब है, हमें खाली नहीं, बस इतना तुम सोचे, हम नहीं कर सब खराब, यही तुम्हारी भावना बहुत गलत है। भाई खराब है, सब खराब है, गांव खराब है, देश खराब है, तुम्हें नहीं को खाली। हाँ, तो ऐसा अधिकतर लोग सोचते हैं। हाँ। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसा ही सोचते हैं कि एक मैं ठीक हूँ, बाकी लोग बुरे हैं। कबीरदास का कई बार कबीरदास कहते कोई ऐसा नहीं। कबीरदास का कौन सा? वही बुरा जो देखा मैं चला, हाँ, बुरा न मिलिया कोई, देखा अपने मुसा बुरा, तो एक कोई नहीं से बुरा न कोई। हाँ, सब आम का देख रहा है, अपने अंदर नहीं देख रहा है। हमारे अंदर कितनी बुराई है, अपने अंदर की बुराई देख करके उसको दूर करना जो है, यही साधुता का लक्षण होता है। एक कई बार सुना चुके, लेकिन कोई उसके ऊपर असर नहीं, यही सोचता है सब बुरा। असल में आदमी हर चीज़ अपने अनुभव से सीखता है पंडित जी। उपदेश से तो बहुत कम लोग सीखते हैं। उपदेश से तो बहुत, जो ब्रिलियंट माइंड का आदमी होता है वह सीख सकता है, अन्यथा सभी लोग अपने अनुभव से ही कुछ सीखते हैं, और वो भी उसी अनुभव को कई बार करने के बाद सीखते हैं। यह नहीं कि एक ही बार में सीख जाएं, एक ही बार में नहीं सीखते हैं, सोचते हैं कि इस बार चलो, इस बार ऐसा हुआ, इस बार देखते हैं इसके साथ ऐसा तो नहीं होगा, फिर हो गया भाई। फिर इस तरह से करते करते अब बुढ़ौती में आकर के थोड़ा बहुत सीख जाए कोई तो सीख जाए, नहीं तो बुढ़ौती में भी वही हालत रहती है, बल्कि और कचरा हो जाता है। जीवन की गति बहुत ही विचित्र है, और हर जगह यही देखने में आता है। लोग इतने अहंकार में, इतने तैश में हैं, इतने मोह में फंसे हैं कि न कोई पिता देख रहा है, न पुत्र देख रहा है, न पति देख रहा है, न पत्नी देख रहा है, सब लगे हुए हैं। आदत खराब समझिए, आपसे बात कर रहे हैं, अब यही सोचते हैं कि आदमी गिरा भी जाता है उस जगह जहाँ आदमी उस स्वभाव का हो कि उठाए। हाँ, वो बात है। ऐसे जगह हम गिर भी जाते हैं तो हमको उठाएगा नहीं, बल्कि और झोंक देगा गर्त में, तो वहाँ गिरना ही अपने को बेइज्जत करना है। हाँ, हमें दिमाग में यह बात भी सच है। हाँ। क्योंकि हर आदमी ऐसा भी नहीं होता है कि आपके गिरे हुए का सम्मान करे। कितने होते हैं जो गिरे हुए का और अपमान करते हैं और जैसे गुंडों के सामने हाथ जोड़ेंगे। हाँ। कि हमको छोड़ दो, हाँ। माफ कर दो, गिड़गिड़ाएंगे। हाँ। तो गुंडा नहीं छोड़ने वाला। अमरता के दावे करने वालों को यह भी तो सिद्ध करना होगा कि आखिर उनका वैसा शरीर कैसे हुआ जिससे कि
वह अमर हो गए भौतिक रूप से। तो ऐसा विशेष शरीर किस आधार पर बना, तो यह विज्ञान सम्मत उनको व्याख्या भी करनी होगी। मात्र सिर्फ कह देने से कि या यह कह देने से कि देवता ने आशीर्वाद दे दिया उससे वे अमर हो गए, देवता तो स्वयं ही अमर नहीं, ब्रह्मा स्वयं ही अमर नहीं है। तो ये कैसे कह सकते हैं कि उसके कारण ही वे अमर हो गए? भाई विभीषण में ऐसा क्या था कि वे अमर हो गए? वैसे जन्मे, वैसे बढ़े, वैसे खाए पिए, सब कुछ शरीर उसी तरह था, तो कैसे अमर हो गए? तो यह बात जो है निराधार ही प्रतीत होती है।